उमेश जी, आपके पास सेटअप है ये? कौन सा ये वाला सर? हम्म। नहीं, ये वाला नहीं है। अभी वो पुराने मेरे पास जो भी आपके वो है ना, वो है मेरे पास सारे। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं लेते? नहीं, ये बाकी सीपीआर में आता है, मेरे जीरोधा में ना हम्म। दिखाता है सारा। अच्छा। सीपीआर दिखा रहा है। हम्म। ठीक। ऊपर में माथे में सेल, नीचे करंट मार्केट तक जाने के लिए रेडी। हाँ, बाईस नीचे हजार एक सौ पचास तक नीचे बाईस हजार गिरेगी। एक सौ पचास दिखा रहा है, हम्म। हाँ। वहाँ तो आएगा ये। रविंद्र भुजेल जी तो छप्पड़ फाड़ रहे। ये आज की पीएनएल भेज दिए, 90,000। क्या करे इनका। बेचारा आदत से मजबूर हो गए। कल भी 60 प्रॉफिट। मॉर्निंग में इतना भेजा था। उससे पहले दिन 1,22,000। उससे पहले 1,11,000। अब इसको भगवान ही संभाले। लौट पे लौट ठोके जा रहा है। सही ठोक रहे थे। पता तो है 150 तक आने की जगह है। पोस्ट भी वही किए कि पहले तो इसको चुपचाप से देखिए कहाँ तक आता है। 150 तक आने के बाद बाइंग। क्या मस्त टारगेट। क्या मस्त टारगेट। लाइव मार्केट में बैठ के मस्त मस्त टारगेट मार रहा है। कुणाल जी, आपका पास सेटअप है ना ये? अ, कौन सा सर? अल्टीमेट टाइम साइकिल। हाँ हाँ। मार्केट इधर पे सेल लिख के बोला। करंट मार्केट की ओर आगे बढ़िए। करंट मार्केट है 22,150। करंट मार्केट टच करेगा, उसके बाद थोड़ा नीचे जाएगा। जब बाई बोलेगा तब एंटर करने के लिए बाई साइड। फिलहाल तो अभी तो चुपचाप नीचे की टारगेट दे दे मार्केट। कॉल की प्रीमियम गलाओ, पुट में प्रीमियम बढ़ाओ। फिर सब पुट हो जाएंगे, फिर कॉल में घुसेगी। कॉल की पिटाई हो रही है। सीएमपी प्राइस तक आएगा ऐसा बोल रहे हैं ना? आना चाहिए। ओके। नहीं तो बाई लिख के देना चाहिए। ओके। फिलहाल ब्लू लाइन प्लॉट करेंगे तो इधर प्लॉट होता है 22,117 के आजू बाजू। इधर आएगी 22,218। अब देखते हैं ये हाई ये लो रेटर्स कितना करता है। बाइंग दिखा रहा है इधर से। इधर से सेल बोल रहा है। करंट मार्केट प्राइस ये है। या तो ये खिसक के ऊपर आएगा। देखते हैं।
भाई बोलेगा तभी घुसूंगा, कॉल के अलावा कोई और ट्रेड नहीं करूंगा। सर ये सिग्नल कब काम करेगा ये कैसे पता लगे अपने को? सिग्नल कब काम करेगा? ये ऊपर मतलब वाला सेल ऊपर ये वाला जब लाइन से जो सेल बोलता है। सिंपल फंडा है, ऊपर वाला लाइन से सेल बोल रहा है और नीचे वाला लाइन से बाई बोल रही है। लेकिन ये सेल कल से ही लिख के आ रहा है, लेकिन आज एक्टिवेट हुआ है वो। अभी मार्केट की आपकी फॉर्मेशन पे ध्यान कौन देगा? ये जो फॉर्मेशन मार रही है ये फॉर्मेशन, इस पे कौन ध्यान देगा? आप जो अब पढ़ते इसकी हो ये चीज, इस हाँ, पे कौन ध्यान देगा? ये क्या है? ये मार्केट की फॉर्मेशन है। हाँ, अब इस फॉर्मेशन में इधर में क्या बोलेगा? बाई बोलेगा कि सेल बोलेगा? इधर क्या बोलेगा? फिर इस पॉइंट पे क्या बोलेगा और इस पॉइंट पे क्या बोलेगा? अभी मार्केट की ये जो फॉर्मेशन बन रही है उस पे ध्यान कौन देगा? अभी ये रेड वाला लाइन है, बाइंग तो ग्रीन वाला लाइन से करना है। जैसे कि पीछे बोला इधर बाई, इधर बाई, फिर अगला बाई किधर से होना चाहिए? इधर कहीं से होना चाहिए, तो इधर कहीं बाई बोलेगा, फिर बाई कर लेना। फिर जो फॉर्मेशन आएगी वो किस टाइप की फॉर्मेशन आएगी? वो इस टाइप की फॉर्मेशन आएगी। तो कल से क्या बोल रहा है, आज से क्या बोल रहा है, उससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। मार्केट में फॉर्मेशन क्या हो रही है उससे मतलब है। मतलब ऐसा है, अब इंडिकेटर डालने के बाद इंडिकेटर जो बोलेगा वो मैं करूंगा। बंधन फिल्म देखे हो क्या? सलमान खान का जीजा जी जो बोलेगा वो मैं करूंगा। क्यों? जीजा जी भगवान है। इंडिकेटर जो बोलेगा वो मैं करूंगा। इंडिकेटर कल इधर सेल बोला था, सेल के हाँ, साथ रिवर्स मैच होना चाहिए कहा था। जब इसने सेल बोला है रिवर्स हुआ है, फिर से इसने सेल बोला है रिवर्स हुआ है, सेल बोला है रिवर्स हुआ है। सेल के साथ रिवर्स कौन देखेगा? इंडिकेटर देखेगा रिवर्स, क्या आप देखोगे? जब भी बाई बोला है वहां रिवर्स हुआ है, जहां बाई बोला है वहां रिवर्स हुआ है। तो अब जब बाई बोलेगा वहां रिवर्स होएगा, ये कौन देखेगा? ये इंडिकेटर थोड़े ना देखेगा, वो तो बैठ के मैं देखूंगा। कि सेल बोलेगा सिर्फ सेल काफी नहीं है, सेल के साथ रिवर्स पढ़ना है आपको। वाई? नहीं तो मेरी इंडिकेटर ही सिर्फ इंडिकेटर बेचना चालू कर देता मैं, कि आओ आओ इंडिकेटर है पैसा कमा के जाओ। कभी किया ऐसा नहीं। वो नहीं, कहीं कांड नहीं करते। पहले पढ़िए, इंडिकेटर आप गायब कर दीजिए, हटा ही दीजिए इंडिकेटर। ये इंडिकेटर गायब, हटा दिए, तो अब फॉर्मेशन है कि नहीं है? अब मार्केट की फॉर्मेशन है। ये मार्केट की फॉर्मेशन, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये इसकी चलने की तरीके है। सर ये ये तो होने के बाद दिखता है, एट अभी प्रेजेंट कैसे? यहाँ पे तो सेल ही बोलना है, होने के बाद क्यों देखना है? नहीं मतलब मार्केट होने के ये बाद डायरेक्शन में देखना गया, है। मार्केट की डायरेक्शन समझिए ना, ये डायरेक्शन है सेल। वन टाइम, फर्स्ट टाइम सेल, फिर यही डायरेक्शन, सेकेंड टाइम क्या हुआ? सेल। अभी ये कितना टाइम? थर्ड टाइम, थर्ड नंबर चल रही है तो सेल। मतलब क्या है इस डायरेक्शन में? क्या है? सेल। अब होने के बाद देखो या आगे होने वाला टाइम पे देखो, उससे क्या फर्क पड़ेगा?
उससे क्या फर्क पड़ेगा ये समझो। होने के बाद दिख रही है या आने वाला टाइम पे जब होएगा तब दिखेगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है? सिंपल सी लॉजिक है। अगर इसके ऊपर यहाँ तक गई, ये बुलिश होने के लिए यहाँ तक तो आना ही पड़ेगी, देन इसको तो भगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मेशन कैसे आएगा? अब यहाँ पे जाके बाई मारोगे क्या? और जब गिर के इधर आएगी तब सेल मारोगे, और उसके बाद ये ऐसे करके ऊपर भागेगी, आप इधर सेल मारना, और वो ऊपर जाएगी, आपकी उल्टा टेट पड़ेगी। अब ये ऊपर उठ चुकी है, यहाँ जाके बाई मारना, अब गिर रही है, आपकी फिर से उल्टा टेट पड़ेगी। और होने के बाद आप समझते रहो, लाइफ टाइम समझो होने के बाद। होने से पहले तो दिखता नहीं, होने के बाद तो सब कुछ होते हैं। तो जाएंगे तो किस साइड जाएंगे आप? हम लोग तो यही काम करते हैं। कि ये नीचे की लाइन है, ये ऊपर वाला लाइन है, ये ऊपर की डायरेक्शन में हर बार बोलेगा सेल, बार बार बोलेगा सेल। मार्केट की लैंग्वेज अगर समझ गए तो तब तो आप जो इंडिकेटर बोलेगा वही काउंट करोगे, क्योंकि मेरा थ्योरी है वो, ये मेरा थ्योरी है कि जब भी ऊपर जाएगी क्या खाएगी, छोटे में खाए कि बड़े में खाए, उससे अपने को क्या लेना देना। रिजेक्शन खाएगी ऊपर जाए। तो खा रही है ना। इधर पे ये इधर ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन पे बाई, फिर से ग्रीन लाइन में बाई, फिर से ग्रीन लाइन में बाई। जब भी ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन पे बार बार बाइंग क्यों आता है, और ये रेड लाइन पे बार बार सेलिंग क्यों बनती है? अब मार्केट ऐसे चलता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें मेरी तो कोई गलती भी है नहीं है, ना मेरी हाथ है, ना मैं कंट्रोल करता हूँ। अब जैसा मार्केट चलता है वैसा ही तो आपको करना है। मार्केट से पंगा लेके तो कोई जिंदा है नहीं। मार्केट उसकी फेवर में आए इसलिए हर कोई आता है। हनुमान चालीसा पढ़े कभी? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरन रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। तो मेरे पास ना तो विद्या है ना बुद्धि है, कुछ नहीं है, बुद्धिहीन तनु, शरीर जान के, सुमिरो पवन कुमार। अब बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जो देना है तुमको ही देना है, और मेरा जितने भी विकार है हर लेना है, बस हो गई। अब इसने बोला क्या? सेल। मैंने क्या बोला? गिर रही है। टारगेट क्या है? सीएमपी। ग्रीन लाइन से बाइंग आती है तो ग्रीन लाइन तक पहुंचने दो, पहुंचेगी तो फिर बाई बोलेगी। पहले सेल मार के कमाई कर लो, फिर बाई मार के कमाई कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? अभी बाई बोला है क्या? इंडिकेटर की लास्ट सिग्नल क्या है? सेल है। सेल के साथ रिवर्स कंडीशन मैच करने हैं, वो है। तो सिर्फ इंडिकेटर भरोसे कौन ट्रेड कर रहे हैं? अगर इंडिकेटर भरोसे ही ट्रेड करना था तो अल्टीमेट ट्रेडर की जो स्लाइड्स है उसकी जरूरत क्या थी? आप इंडिकेटर के साथ देखेंगे, मैं विदाउट इंडिकेटर देख के समझ जाता हूँ। अब मेरा थियोरटिकल है ना, मार्केट ऐसे ऊपर उठी, ठीक है, उठी 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 उठी, वो उठना और उठ, ऐसे करके स्वर्ग लोग चला जाए। कभी गया है? झुकी है क्यों? फिर से उठी 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 उठी, चल स्वर्ग लोग जा, अब जा। गया है? नहीं, फिर से झुक गई क्यों? फिर से उठी उठी उठी, अब जा स्वर्ग लोग। कभी नहीं जाएगा, झुकेगी। जहां ऐसे ही उठन मारेगी वहां रिवर्स होएगी। ऐसे गिरते 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 चल पाताल लोग घुस जा, नहीं घुसेगा, ऐसी यूटर्न आएगी। जहां यूटर्न आएगी वहां रिवर्स फिर से आएगी, और मेरा इंडिकेटर वहीं पे बोलेगा सेल, और आपको प्राइस एक्शन में रिवर्स जो अपनी कोर्स है उसको मैच करना है सेल, सेल के साथ रिवर्स, दोनों खतरनाक कॉम्बिनेशन। और जिस दिन आपकी दिमाग में इतनी सी बात घुस गई, उसके बाद से
आपकी पीएनएल ऐसा आना चालू हो जाएगी, ऐसा पीएनएल 90,000 आज के दिन की प्रॉफिट, एक दिन की 90,000। कल का प्रॉफिट था 60,000। मॉर्निंग में भेजा था बीटीएसटी करके। उसके अगला दिन 1,22,000, 1,11,000, 89,000। कितना देखेंगे, पागल बन जाओगे। 71,000 करंट महीने में। आप सर मार्केट में गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप मार्केट में किस लिए आए हो? पैसे के लिए कि पैसा चाहिए? तो पैसा ही कमाओ। सर एक बार वो फोन कर रहे हैं, वो ट्रेडर को जरा इंट्रोड्यूस कराओ ना ये ग्रुप में। क्यों? अच्छा पैसे कमा रहे हैं उन्हें। वो राकेश झुनझुनवाला बन गए क्या? या विजय नहीं केडिया नहीं बन वैसा गए, नहीं। राधा कृष्णन दमानी बन गए हैं? किसी दिन आप बनोगे। नहीं वैसा नहीं सर, कैसा कर रहे हैं मैं बोल के। क्रिएटर हूँ, आप इस चीज को समझो। मैं क्रिएटर हूँ, मेरे हाथ से चीज सर पैदा होता है। आशीष पांडे का इंटरव्यू लिया था पहले, यूट्यूब में डाला था, 2.5 लाख पीएनएल दिखा रही थी। ये हर रोज 1 लाख दिखा रही है। अब इसकी इंटरव्यू लूं, 2 दिन बाद आप बनोगे इसके जैसा, फिर आपकी लूं, उसके बाद तो मैं क्या बन जाऊंगा? नहीं सीएनबीसी इंटरव्यू से नहीं आवाज की साहब, आपके सीएनबीसी आवाज स्टूडेंट ही की है ना वो। जर्नलिस्ट बन जाऊंगा कि अपना ही स्टूडेंट की इंटरव्यू खुद लेता फिरूं। क्यों? अब वो अगर यहाँ से सेल मार के सीएमपी तक ट्रेड मारेंगे और 100 लॉट उठाएंगे, उसके बाद वो पीएनएल भेजेंगे, आप बोलेंगे वो अच्छा काम कर रही है, आपसे नहीं हो रहा है। क्यों? वो वो मेरा कितना कैपिटल स्टूडेंट लगा है। रहे, कैसा मैनेज कर रहे ऐसा। कैसे मैनेज कर रहे? हम्म। ऐसे ही मैनेज हो रही है। उनको तो वही समझा दिए कि मार्केट क्या करेगी। सीएमपी ये एक ऐसा फील्ड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। सीएमपी अब मार्केट ऊपर में होगा तो सीएमपी आएगी, सीएमपी से ऊपर जाएगी तो अगला कॉल तक जाएगी, उसकी ऐसे ही स्विंग बनती है। अब अपना कोर्स के अंदर स्विंग है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड है, प्राइस एक्शन फुल्ली लोडेड है। आंखों के सामने तो दिख ही रही है। आज के दिन की ओपन मारा, आज के दिन की हाई है, प्राइस नीचे जा रही है, सीएमपी इधर है। वो कैसे कर रहा का क्या मतलब? उसके पास जादू की छड़ी लग गई और आपके पास नहीं है, तो आपके पास तो यही कितना दिखा रहे हैं ना। कितना कैपिटल लगा रहे हैं, कितने लॉट से कर भाड़ रहे हैं में वैसा। जाए। उनके पास अगर 4 लाख लगाने की औकात था, 4 लाख की अभी 14 लाख बना चुके हैं। आपके पास 4 लाख है तो आप डालो। अभी किसी दूसरे को ना फॉलो करना ट्रेंड बन चुकी है। मेन फंडा तो ये है, आप खुद से जीनियस, स्मार्ट, एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते, किसी ना किसी को फॉलो करने में आप लोग बिलीव मारते हो। तो फॉलोअर्स है ऐसा, अब तक तो वही है, क्यों फॉलोअर्स ही हो? बन रहे। मेरा तो प्रॉब्लम ही वही है कि क्यों हो, वाई। फॉलो भी कॉन्फिडेंस नहीं है करना है तो अंदर। मार्केट को फॉलो करिए ना, मार्केट को फॉलो करिए। ये डायरेक्शन है, इससे पहले ये डायरेक्शन है, उससे पहले ये डायरेक्शन है। मेरा कोर्स पूरा खत्म किए नहीं, मेरा थ्योरी नहीं पता किए, है वो भी नहीं, नहीं पता। मेरा नहीं इंडिकेटर पता है सर। आपके पास वो भी नहीं। आप खुद से बोलिए ना, 1 लाख पीएनएल कैसे, आप कैसे कमाओगे? नहीं आ उस रहे आ रहे, बंदे वही रास्ते पे आ उस रहे हैं हम। बंदे ने हल्लो हल्लो। उस बंदे ने पिछला साल से मेरे साथ है। 1 साल, 1 साल तक तो उसकी ट्रेनिंग पीरियड ही है। जैसे मैं सबको बोलता हूँ, 1 साल तो सीखने और समझने में ही लग जाएगी। हाँ, उसके बाद जो आप कमाओगे ये तो बहुत कम कमा रही है। दिन में 1 लाख ये भी कम है। अगर ये 1 लाख की 2 लाख बना चुका है तो अगला दिन इसकी 2 लाख से कमाई होना चाहिए। हालांकि ये 14 लाख बना चुका है ना, 10 लाख विड्रॉ मारो, 4 लाख से कमाओ। इधर अगर 100 लॉट ठोकता था, 1,000 लॉट ठोको। साला इसके पीछे 2 जीरो और लगाओ। क्या समझे? एक दिन की 10 लाख पीएनएल और हर रोज 10 लाख पीएनएल। अब बताओ करोड़पति बनने में कितना लगेगी टाइम? हर रोज आते हैं, हर रोज बोलते हैं, इधर से ये इधर, संभव है साहब, आप इसके बात बोल रहे इसके हैं। नीचे बाई, इधर से ऊपर। नथिंग इम्पॉसिबल। कम से कम अल्टीमेट ट्रेडर में तो नथिंग इम्पॉसिबल। अपने अंदर की डर खत्म कर दीजिए, नथिंग इम्पॉसिबल।
डर डर के जी रहे हैं मर मर के जी वो रहे तो हैं। है सर। हाँ, डर से ही जी रहे, अब तो डर से ही जी रहे। ग्रुप में जाइए, पोस्ट देखिए, खुद तो बोल रहा हूँ, कहाँ पे कितने प्राइस में कितना दिख रही थी, 22,209। वहां से नीचे कितना आने वाला है, 22,150। नीचे आएगी, फिर बाई आएगी, फिर ऊपर भागेगा। आ गया सर नीचे तो। अब ये इधर तो आ ही गई, इधर पे इन द मनी 22,200 वाला ठोकते और प्राइस 150, 20-25 पॉइंट नहीं आएगा आराम से। 25 लॉट पे 20 पॉइंट मतलब 1,000, 25,000 तो ऐसे ही बनती है, लेकिन उतना लॉट ठोकने की कैपेसिटी है नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, 2,000 डालेंगे। पहले प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं था, प्रॉपर ट्रेनिंग है, पूरा कोर्स खत्म करिए, सिस्टम हाथ पे लीजिए। ये ताश के पत्ते के जैसा है, जितना पावरफुल पत्ता हाथ में होएगा उतना स्ट्रांग प्लेयर। मजेदार चीज देखेंगे, सबसे लेटेस्ट चीज दिखाते। ये जितने भी पीएनएल है ना, उससे पहले इन्होंने फुल पेमेंट तो मेरे को कब का कर दिए थे, 1 साल पहले ही। लेकिन ये जो इंडिकेटर था, अल्टीमेट कैंडल टाइम साइकिल वाला, ये इनके पास नहीं था। अब मैंने इनको बोला कि 1,000 पेमेंट भेजो पहले, उसके बाद देता हूँ, फिर देखता हूँ लॉस कैसे खाते हो। पता नहीं कहाँ है अभी इनकी 1,000 वाला पेमेंट, भाड़ में जाए, हटाओ, इतना टाइम किसके पास है। हर रोज बंदा कमा रही है, बस मस्त, वो खुश मैं खुश। आप जिस दिन कमाओगे उस दिन आप भी खुश, मैं भी खुश। हालांकि मैं तो अभी भी खुश मैं तो अभी भी खुश, क्यों, इंडिकेटर खुद ब एंजॉय खुद चल एंजॉय रहा कर रहे है। हैं सब आप। हाँ, अच्छा अच्छा, अर्जुन को बना के एंजॉय कर रहे हैं आप। अभी आपको किसने बोला कि आप अर्जुन मत बनो। नहीं मेरे नहीं, बन रहे, हम भी बनना मेरे पड़ता। पास तो द्रोणाचार्य ना आप। मेरे पास तो एकलव्य भी अच्छा, है। द्रोणाचार्य के पास आ गए हम, कैसे भी उधर से इधर आ गए। मेरे पास तो एकलव्य भी है, ये है एकलव्य, ये है एकलव्य। ये देखिए, आज मुझे 15 मिनट्स मिला था फ्री टाइम, मैंने मार्केट में घुसा, ट्रेड किया, 15 मिनट खेल के प्रॉफिट देखो, वो भी पेपर ट्रेडिंग में। क्या समझे, ये जो काम कर रहे हैं इसको देखेंगे तो दिमाग और खराब हो जाएगा। अर्जुन भी है, एकलव्य भी है, लेकिन मैं द्रोणाचार्य नहीं हूँ अरे आप द्रोणाचार्य है साहब, नहीं है, द्रोणाचार्य नहीं है तो कैसे मैं बन रहे हैं सब। चाणक्य बनना ज्यादा पसंद करता हूँ। द्रोणाचार्य से ज्यादा चाणक्य। चाणक्य सबसे बेस्ट है, द्रोणाचार्य से भी बेस्ट चाणक्य है। ओके ओके द्रोणाचार्य सर। ने तो एकलव्य की अंगूठा काट दिया मैं किसी की एकलव्य अंगूठा को। नहीं काटता। हाँ, एकलव्य को शिक्षा दे दिया साहब ने। हाँ, तो जो मेरे पास हाँ एकलव्य है तो उसके साथ तो मेरी तो पंगा होना चाहिए, उसकी अंगूठा काट देना हाँ चाहिए, नहीं काटूंगा, क्यों, हाँ, क्योंकि मैं नहीं कर द्रोणाचार्य नहीं हूँ, मैं चाणक्य। चाणक्य आप हूँ। चाणक्य है। हाँ, हाँ, अर्जुन को अर्जुन बना दिया, एकलव्य को भी अर्जुन ही बनाऊंगा ये भाई सब तुम सब लोग तुम्हारे फाइट साथ है। मत, तुम अर्जुन ही लोग बनते। अपने दम पे फाइट में जीतो ना, वो तुम्हारी पर्सनल टैलेंट है। मैं राइट क्यों राइट राइट किसी की सर। फेवर में जाके फिर कांड करूं, वो तो तुम्हारी अपनी ओके, टैलेंट है। यस यस। जो हकदार होगा वो राजगद्दी पे बैठेगा, और यही न्याय है, जो राइट मतलब उचित है वही होना चाहिए। यस सर। लेकिन द्रोणाचार्य धर्म ही भूल गया गुरु होके अगर धर्म भूल गया, कैसा गुरु। इसलिए मैं कभी द्रोणाचार्य बनता ही नहीं चाणक्य बनो। चाणक्य। तो आप किसको पकड़े तो वो ऑटोमेटिक चंद्रगुप्त बनता समझो आप। वही तो इतना है ट्रेनिंग ना की साहब। स्पेशलिटी है ना, देखिए फौज में जाएंगे कड़ी ट्रेनिंग होती, वही वही सर। डिफेंस में जाएंगे तो आपको कीचड़ में रेंगना पड़ेगा, ऊपर में कांटे का तार हम्म। होंगे,
थोड़ा उठेंगे तो हाँ पीठ पे चुभेगी। करी हाँ ट्रेनिंग सर। के बाद जो निकलेगा वो फौजी एकदम सॉलिड निकल के आएगी। अभी मेरा थ्योरी भी वैसा ही है। अब इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे करिए ना, क्या प्रॉब्लम क्या है, इधर में ही ठोक दीजिए, ये आएगा इसको टच करेगा, उसके नीचे ये लाइन तक जब तक नहीं आएगी बाइंग नहीं बोलने वाला। अगर इसको टच करके फिर ऊपर मुड़ गई तो बाई आ जाएगी। समटाइम्स क्या हो रही है, समटाइम्स डाउन, समटाइम्स टचिंग, समटाइम्स इधर में जैसे टच ही नहीं किया, नो प्रॉब्लम, आता तो ग्रीन लाइन से ही है, आता तो ग्रीन लाइन से ही है। प्रैक्टिस ज्यादा होना पड़ता साहब इसको। आप अच्छा बोल रहे हैं मगर प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ रहा। अभी देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आपके इंट्राडे से महेश जी लेवल है, से है ना वो बस है। ये महेश जी है, महेश जी की क्वेश्चन बहुत कम हो गई। शुरू में तो महेश साल जी हो रहा है सर क्वेश्चन उसका क्वेश्चन पूरा। क्वेश्चन क्वेश्चन ही कर रहे थे। अब महेश जी की क्वेश्चन बंद हो रही है, धीरे धीरे क्वेश्चन कम क्यों? ऑटोमेटिक होता साहब वो वो। धीरे धीरे कुछ भी नहीं पूछेंगे, आगे चल के उनसे नहीं कोई पूछते। क्वेश्चन ही नहीं होगा। फिलहाल 14 थियोटिकल के 7 तक रिकॉर्ड किए हैं, आगे की 7 रिकॉर्ड करेंगे। जिन लोगों ने पूरा पेमेंट कर दिए, नए पुराने बंदे को तो समझ में पता आ रहे है। सर, बात समझ में आ रहे, समझ में आ रहे, बात समझ में आ रहे। अभी इनको 14 तक खत्म कर देंगे, फिर इनको 369 दिखेगी हर जगह कि ये एक 369 है, ये एक 369 है, ये 369 की बियर टू बुल साइकिल है, ये बुल दिखा के बियर में घुस रही है। इधर ऐसे जो क्रॉस पॉइंट होएंगे वो सब दिखेंगे इनको। मेरे को तो आराम से दिखती है, मेरे को डब्लू भी दिखती है, डब्लू की जब वाई होती है वो भी दिखती है, लोग क्यों वाई वाई करते हैं वो भी समझ में आता है। आज के दिन की कैंडल रेड है, माथे में लिखा सेल है, नीचे सीएमपी इधर है, सब दिख रही है। अब मेरी मन करेगी तो मैं किसी दिन 100 लॉट ठोक दूंगा, मेरा भी पीएनएल उनके जैसा। आप करेंगे तो आपकी भी वैसे ही बनेगी, उनके जैसा मेरे जैसा। तो मैं क्रिएटर हूँ, मेरे को पैदा करना आता है। मैं बनाता हूँ, जो मर्जी वो करके निकल जाऊंगा। ऑलराउंडर। मेरा चैनल का नाम पहले वही था, ऑलराउंडर। हाँ। फिर बदल के क्यों एक ही सच क्यों चेंज बोलता करे हूँ। साहब फिर? हाँ, क्यों चेंज करे? अल्टीमेट। अभी ऑलराउंडर का मतलब मेरे को बैटिंग भी आता है, बॉलिंग भी आता है, फील्डिंग भी आता है, सब कुछ मेरे फील्डिंग को भी आता आता है। है। ओ। अगर मैं ऑलराउंडर बन गया तो उसका मतलब मेरे को ओनली आता है। अभी आप बैट्समैन हो तो आपको तो बैटिंग ही अच्छे से आएगी, कोई बॉलर है तो वही उसको सर। बॉलिंग ही अच्छे से आएगा, सभी तो ऑलराउंडर नहीं है। तो अल्टीमेट ट्रेडर वहां से हटा के अल्टीमेट ट्रेडर कर दिए कि जो जो जानता है वो वही सच है। आपको फील्डिंग वही आती है सच है। ना, फील्डिंग ही करो। आपको बैटिंग आती है वही तो वही सर। बैटिंग करो। अल्टीमेट में आप एक ही काम हर रोज करो। ये एक साल रहे तो ऑलराउंडर बन सकते साहब, आपके साथ रहे तो। आराम से। आराम से दिख रहे हो। हम मैं भी नहीं कर मैं रहे माँ इसलिए के ट्रेडिंग नहीं पेट कर से रहे। तो सीख के नहीं आया ना, मैं तो खुद से लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं माँ के पेट से सीख के थोड़े ना आया, इधर आया। पता ये करना था कि वाई लॉस, क्यों लॉस, क्योंकि आप उल्टा ट्रेड मारते हो। जो सीधा ट्रेड है समझते नहीं हो। अब वहां पे लिख के दिया तो, लिख के तो सेल दिया। अब होने की बात कहाँ लिख के दे रही है, इसने लिख के दिया उसके बाद हो रही है। फिर बाई बोलेगा उसके बाद उड़ेगी, तो होने के बाद कब बोल रहा है, ये तो होने से पहले बोल रहा है। अब मार्केट कल यहाँ पे था, सीएमपी इधर गई थी, वहां से मार्केट उड़ गई, कॉल की टारगेट अचीव, उस दिन की कॉल की टारगेट तो अचीव। अब इधर से मार्केट कॉल से सीएमपी तक आएगी, सीएमपी के नीचे जाके शेडो लगाएगी, शेडो लगाएगी, यहाँ बाई बोलेगा, देन मार्केट ऊपर भागेगा। मैं 22 300 की सी लेने के लिए बैठा हूँ अभी भी, कि मैं बाई मारूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है डेली में टाइम ट्रेंड क्या है, बुलिश है, मैं बाई मारूंगा। ये क्या है, बाई ऑन डिप, फिर क्या है, बाई ऑन डिप, अब क्या है, ये बाई ऑन डिप, फिर उड़ेगी। तो मैं कॉल लेने के लिए वेट कर रहा हूँ। जिनको पुट लेना है इंटरडे स्कैल्पिंग, उनके सामने जो सिग्नल है ट्रेड मारो, पैसा बनाओ, भागो। मैं अगला सिग्नल की वेट मार रहा हूँ।
पेशेंस नहीं है, पेशेंस इंक्रीज कर रहा हूँ। बात समझिए, ये सारे चीज से मैं अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। मेरे अंदर जो फॉल्ट है वो है पेशेंस कम है मेरी। मैं पेशेंस इंक्रीज कर रहा हूँ कि यहाँ आएगा बाई लिख के देगा, तब तक मैं बैठूंगा अपनी पेशेंस बढ़ाऊंगा। पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, अपनी फॉल्ट है ये। बिलीव बहुत कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन एक ही चीज कम है, पेशेंस। इसलिए बढ़ा रहे हैं पेशेंस। अब आपसे पूछेंगे आपके अंदर क्या कम है। आप तो डरपोक हो पहले, तो आप में फियर फैक्टर ज्यादा है, बिलीव कम है, पेशेंस का तो पता ही नहीं है। लेकिन मेरे अंदर बिलीव भी है, कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन पेशेंस कम है, लेके रखने वाला। अपना फॉल्ट को तगड़ा बना रहे और कुछ नहीं। कहावत है ना, डर के आगे जीत है। तो अपना डर क्या है, पेशेंस कम, ये मेरी डर है। लॉस से डरना वो आपकी कमजोरी है, मैं लॉस देख के डरता नहीं। ক্লাস করাচ্ছে, তুমি মধ্যখানে এসে জ্বালাইতেছো। देखिए, कोई भी 100% है नहीं, क्लियर। 100% कोई भी नहीं है। अभी ये सीएमपी के इधर तक आ गया, जहां से बोल रहे हैं वहां से इतनी 2-3 कैंडल की मूवमेंट हो गया, इंट्राडे स्कैल्पिंग। अब मैं बाई के लिए क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मैं पोजिशनल खेलूंगा। अगर आज के दिन की यही लो है तो प्रीवियस डे की जो लोएस्ट पॉइंट था वो था ये। अगला बार जब मार्केट नीचे आया उसको छुआ है क्या? यहाँ तक टच ही नहीं किया। क्यों? आज की अगर ये लो है तो फिर जब मार्केट ऊपर से गिरेगी ना, इसको टच ही नहीं करेगी। तो पहले मेरे को पता तो चले यही लो है, और फिर मैं घुसूंगा, क्योंकि पता है इसके ऊपर निकलेगी। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है। अब सीएमपी के ऊपर, कल भी सीएमपी के ऊपर ही था। किसको भेजा था, किसको भेजा था, इनको भेजा था शायद। नहीं, किसको भेजा, बैंक निफ्टी की इंट्राडे, निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम। अब इनको बोल रहे थे कि ये जो मूव मार रही है और अब की जो मूव हो रही है दोनों सेम सेम। हेलो, चलिए छोड़ दीजिए, आज किसको क्या शाम तक बोल भेज रहा दीजिए था, ना। ढूंढने बैठेंगे तो मैं टाइम जरा चला फोन जाएगा। करता हूँ आपको, जरा मार्केट में रहेगा इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। देखिए, बाई लिख के तो देगा ही देगा, सेल बोला है तो बाई तो लिख के देगा ही देगा। ऑपरेटर लोग अगर एंटर मारे हैं तो एग्जिट किए हैं, अगर एग्जिट किए हैं तो फिर से एंट्री तो मारेगी। बाई लिख के तो ये देगा। ग्रीन लाइन इधर है, सीएमपी टच नहीं किया, अब ये उठेगा क्या? अगर उठता है तो उठने दो, लेकिन मैं तो अपना डिसिप्लिन के साथ ही काम करूंगा कि बाई लिख के देगा, फिर मैं घुसूंगा। और जितनी भी बार बाइंग बोली है, ग्रीन लाइन से बाई बोली है, ग्रीन लाइन से बाई बोले, कम से कम ग्रीन लाइन के सामने नजदीक फटके तो सही, इधर कहीं आए तो सही। या तो प्राइस आएगी या फिर लाइन जाएगी। दोनों में से कोई तो कोई आगे बढ़ेगा ही, तो तब घुसूंगा। नहीं तो कॉल के ऊपर कहाँ भागेगा, ये वाला कॉल ना वो उठा लेंगे, टेंशन तो कुछ है नहीं। वेट वॉच डिसाइड ट्रेड, सीधी फंडा है। सर एक क्वेश्चन था मेरा पूछिए। इसमें। सर मैं ना एक पेपर ट्रेडिंग के लिए सेंसिबल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, हम्म और ऐसे तो अभी तक तो मुझे उसमें 1200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है जो मैंने हम्म लिया था।
मैंने क्या देखा, जब मार्केट हमारा ऊपर गया था, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ सर, वो ऊपर गया बैंक निफ्टी, उसके बाद वो ड्रॉप हो रहा था, तो मुझे लगा था कि ये ड्रॉप होगा क्योंकि वो सर्टेन लाइन को क्रॉस कर रहा है, और मैंने 46,800 का सेल किया। पर वो ऑप्शन में ना सी करके सेल हो गया, मतलब दो ऑप्शन होते हैं ना पेपर ट्रेडिंग में, पुट और सेल। बट इसके अंदर जब मैं डाल रहा था तो मुझे नीचे उसमें एक बार दिखा जिसके अंदर था टाइप बाय या सेल, और ऊपर लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर कॉल और पुट। तो ऊपर मैंने नहीं देखा था, नीचे से मैंने सेल करके कॉल का ऑप्शन ही कर दिया और नीचे की वैल्यू दे दी, तो भी उसमें प्रॉफिट बन गया। तो क्या कॉल में भी हम नीचे का वैल्यू ले सकते हैं क्या? पुट में भी हम, मेरा अंडरस्टैंडिंग था पुट मतलब हरदम नीचे का वैल्यू लेना और कॉल मतलब हरदम ऊपर का वैल्यू लेना। बट इसके अंदर क्या हो गया, कॉल के अंदर मैंने वैल्यू तो नीचे ली, बट वो टाइप में सेल किया मैंने, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया सर। कॉल बाई, कॉल सेल हो गया सर, कॉल सेल हो रुकिए गया मेरे पहले से। लॉजिक समझ लीजिए। कॉल अगर आप बाई कर रहे हो इसका मतलब है मार्केट वहां से ऊपर जाएगी। अगर ओ, कॉल को आप सेल मार रहे हो तो इसका ये मतलब है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। ओके कॉल बाई का ओके मतलब मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है, इसलिए कॉल को आप बाई मार रहे हो। और कॉल को अगर सेल मार रहे हो इसका ये मतलब है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो कॉल को आपने सेल मार दिया और वहां से मार्केट नीचे गया तो आपकी ट्रेड तो राइट है, इसीलिए प्रॉफिट दिखा रही है। और अगर पुट में अगर हम बाय या सेल करते हैं तो सर? अगर पुट में आप बाई करते हो तो पुट में बाई का ये मतलब होता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। हाँ अगर ओके पुट को आप सेल मार देते हो तो इसका ये मतलब है कि मार्केट वहां से चढ़ने वाला है। ओके। तो इसका मतलब तो सब सेम ही हो गया ना सर, अगर कॉल सेल करें या पुट हम बाय करें, दैट इज सेम देन। सी बाई का मतलब डायरेक्शन ऊपर का, पी अच्छा, बाई का ट्रेंड बता रहा मतलब हूँ। डायरेक्शन नीचे का। और ओके उसकी उल्टा चीज कर रहे हो तो मतलब वो ऊपर का नहीं नीचे की, और इसकी उल्टा मार रहे हो तो मतलब नीचे का नहीं वो ऊपर का। वो मुझे समझ में आ गया सर। तो हम बोल रहे हैं कि हम कॉल और पुट रखें ही क्यों? कॉल में ही दोनों ऑप्शन आ गए ना, ट्रेंड अगर देखना है तो कॉल का लेके नीचे का कॉल करना है कि ऊपर का कॉल करना है, वही अभी वाली हम बात है। लोग जो काम करते हैं इन द मनी, ये इन द मनी में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, इन द मनी में पी बाई कर रहे हैं। हम्म पी बाई, अब पी बाई का मतलब क्या है, नीचे की, मार्केट नीचे जाएगी इसीलिए पी बाई की है। लेकिन यहाँ हम्म पे अगर हम लोग सी, यहाँ की जो सी प्राइस है उसको अगर सेल मार देता तो, इसको सेल मार दिया तो उसका भी तो मतलब नीचे का ही हो गई। तो पी हम्म। बाई करो या सी सेल करो दोनों तो इक्वल हो गए। अच्छा, मतलब मोरलेस हम लोग सी से भी मार्केट का अप ट्रेंड को देखते हुए खरीद भी सकते हैं या बेच भी सकते हैं। हम्म। पुट डालें या सी डालें तो सेम ही है। हाँ, अब जैसे ऑप्शन में जाके लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, ऑप्शन में राइटिंग हुई, ऑप्शन में राइटिंग हुई, सी में राइटिंग हुई। अबे सी में राइटिंग क्या हो गया, सी में बाइंग राइटिंग हुई कि सेलिंग राइटिंग हुई वही तो नहीं पता, लेकिन सी में राइटिंग हो गई। क्या राइटिंग हो गई, दो ऑप्शन हम्म है सी की राइटिंग करने की, एक लेने वाला दूसरा बेचने वाला। लेने हम्म वाला है तो ऊपर उठेगी, बेचने वाला हुई तो गिरेगी। लेकिन सी में राइटिंग क्या हुई वही नहीं पता, बाइंग वाला कि सेलिंग वाला। तो हम्म। बेकार में सी राइटिंग हो गई, पी राइटिंग हो गई, राइटिंग में क्या राइटिंग हुई वही नहीं पता। तो नहीं नहीं, लोग अब जो तो ऑप्शन चेन ये देखते हैं वो आधा डेटा देखते हैं पूरा डेटा तो ऐसा है कि सी बाई कर लिए तो ऊपर भागेगी और सी सेल मार दिए तो नीचे गिरने वाला है। अब वहां तो पे मेरा हाँ। पॉइंट है सी और पी में दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, उसका मतलब सेम ही है एक तरह से, हम्म जो ट्रेंड को देख के आदमी करता है। बट जनरली मैंने देखा लोग पुट बोलते हैं उसको, जब डाउन ट्रेंड है तो पुट बाय कर लो तो वे नीचे जा रहा है, और सी को बाय कर रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन सी से भी अगर हमें डाउन ट्रेंड खरीदना है तो हम सी को सेल करके भी पी के पुट ऑप्शन को बाय वाला फंडामेंटल सेम सेम है। सी सेलिंग और पी बाइंग सेम ये है। दोनों इक्वल इक्वल चीज है। गॉट इट गॉट अब सी बाइंग, सी बाई करना और पी सेल मारना दोनों सेम है। हम्म। ठीक है सर। अभी यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी तो आप या तो पी बाई कर सकते हो, हम्म। पी बाई, या फिर आप सी जो है उसको आप सेल कर सेल मार सकते हैं। सकते हो।
उन दोनों का प्रीमियम सेम रहता है सर? पी बाय और सी सेल का अगर हम सेम नंबर लेते हैं तो प्रीमियम देखे तो इज इट अगर आप सेम और इट कैन वेरी? पी बाई कर रहे हो तो आपकी जो कैपिटल है वो कम लगता है, और अगर सी सेल मारते हो तो ये ऑप्शन बायर हो गई और ये ऑप्शन सेलर हो गया। ये बाई साइड से खेल रही है, इसकी प्रीमियम कम लगती है। ये सेलिंग साइड से खेल रहा है, इसकी कैपिटल ज्यादा लगती है। ओके। वन लॉट पी बाई करने के लिए मान के चलिए इन द मनी में उसकी प्रीमियम चल रही है 110 रुपया प्रीमियम चल रहा है, तो आपकी कैपिटल कितना लग रही है? 5,500। 5,500 आपकी कैपिटल लग रही है। लेकिन जैसे ही आप इसको ऑप्शन सेलिंग करते हो तो 1 लॉट सेल करने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए। ये 1 लाख चाहिए। 1 लॉट सेल मारने के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख 1.5 लाख रुपया में आप इसी डायरेक्शन की ट्रेड मार रहे हो और 5,500 में आप इसी डायरेक्शन की ट्रेड मार रहे हो, तो इसमें कैपिटल कम लग रही है, उसमें कैपिटल ज्यादा लग रही है। लेकिन मार्केट जिस साइड जा रहे हैं आप भी उसी साइड से ही जा रहे हो। तो ऑप्शन बायर की कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है, ऑप्शन सेलर की ज्यादा होती है। ओके। पानी का दूसरा नाम वाटर है ना, वैसे ही लॉजिक ऐसा ही है। पी बाई करो तो नीचे और सी सेल मारो तो नीचे, मतलब जो पानी है वही वाटर है। समझिए सर। इधर से मार्केट सीएमपी के नजदीक आ गई ना, जो इंडिकेटर ने बोला सेल, देन मार्केट नीचे आ गई। अब नीचे से ये बोल रहा है बाई, तो अभी इधर में अपने को स्विंग देखने हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कैसे जाएगी, बिना ऐसे हुए तो जाता नहीं है। तो अभी अपनी फोकस क्या है स्विंग में, कि ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, इधर टच करेगा, फिर ये स्विंग ऐसे रखना चालू करेगा तो एंटर करूंगा, स्टॉप लॉस डालूंगा, इधर गई डालने के बाद फिर बैठा रहूंगा कॉल की टारगेट के लिए। और जैसे टारगेट अचीव वैसे पीएनएल शो, प्रॉफिट आ गई, प्रॉफिट आ गई। अब बैंक निफ्टी में आ गया भाई, निफ्टी में आया है क्या भाई? निफ्टी में नहीं है। निफ्टी या में तो तो मेरे ख्याल से सर 22,200 के ऊपर में ही अगर चढ़ जाता है तो मोस्ट लाइकली वो 300 तक चला जाएगा। एक पॉइंट दिख रहा है 22,200, इट इज काइंड ऑफ रेस्पेक्ट कर रहा है उस रेसिस्टेंस को बार बार। तो ठीक है सर। पीवीएस डे की जो लोएस्ट पॉइंट है ये पीवीएस डे की लोएस्ट पॉइंट है। पीवीएस डे की ओपन पॉइंट है ये। अब मार्केट यहाँ से ऐसे करके आया, फिर यहाँ पे है, ये यहाँ तक एक स्विंग लगा के आराम से पटक सकता है। ये जो लाइन है ये खिसक के इधर तक आ सकती है। सीएमपी को टच करेगी, बाई आएगी और ये चीज होएगी तो मैं एंटर कर सकता हूँ। तो मैं जो काम करूंगा प्लान करके करूंगा कि लगेगा ऐसे करके ही घुस जाऊंगा बार बार। वो नहीं करना, आपको प्लानिंग करना है, फिर आपकी सही तरीके से प्लान एग्जीक्यूट होते हुए समझ में आएगा तभी घुसना है। करेक्ट। नहीं तो आपको आज मार्केट ऊपर कहीं मिल रही है, ठीक है मिलने दो, ऊपर मिलेगी तो ऊपर में ये सेल है, ये सेल शायद इधर हो जाएगी तो वहां से ठोक देंगे। अगर मैं ऊपर में हूं तो और मैं नीचे में हूं तो भी फिलहाल तो मैं इधर में हूँ, जहां पे हूँ ये मेरी इक्वल पॉइंट है। अब मार्केट मेरे को या तो प्लस में मिलेगा या फिर मार्केट मेरे को माइनस में मिलेगा। इधर से उठ के इधर जाएगी तो सेल मार दूंगा, अगर इधर से गिर के नीचे आ जाएगा तो बाय मार दूंगा। क्लियर? तो मार्केट फिलहाल मेरे लिए तो इधर में है, उठ के अगर इधर जाएगी तो सेल मारूंगा, अगर नीचे गिर के इधर आएगी तो बाय मारूंगा। तो इधर से मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जब जिधर मैं होता हूँ वहां से मेरे को कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिखती है। तो मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ठीक है, स्ट्रैटेजी इज गुड, बट यहाँ कहीं ना कहीं ऑपरेटर पूरे मार्केट को ड्राइव कर रहा है। वो देख रहा है कि भैया नीचे सबका स्टॉप लॉस खा जाए, फिर ऊपर उसका ट्रेंड चेंज कर दे। तो जो लोग देखना चाह रहे हैं वो एक्चुअली दिख नहीं रहा है, कुछ और ही हो रहा है। तो मुझे कहीं लग रहा है कि भैया यहाँ पर डायरेक्शन चेंज
को समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ डायरेक्शन जाएगा और ऑपरेटर के का दिमाग में क्या है। वही आप जो कल बोल रहे थे कि ऑपरेटर वाला फंडा है, जितना वो जहां सोच रहा है वहीं से एक लोटा पानी अपना निकाल के भाग जाओ उनके हिसाब से। अभी ये देखिए, यहाँ से ऑपरेटर लोग स्टॉप कर दिए फॉलिंग को, फिर यहाँ तक उठा दिए, फिर यहाँ पे गिराना बंद कर दिया, अभी चला रही है। गिराएगा सर ये। अब जब भी गिराएगी ऐसे यू टर्न मारेगी, जब भी यू टर्न आएगी वहां पे रिवर्स होगा ही होगा। फिर से यू टर्न मारा तो यहाँ कुछ क्राइटेरिया है, रिवर्स भी है, ऊपर की वीक शेडो है, तो इधर में भी होएगी। जब वो होएगी तो हमको समझ में भी बात आ जाएगी कि नीचे की टारगेट है, ऊपर से ये जो लेवल्स है ये लेवल्स ब्रेक करेगी। तो अभी ये यू टर्न मारा है क्या? अभी तक नहीं मारा, इसीलिए मैं कॉल साइड के लिए वेट कर रहा हूँ। 15 मिनट में जाके मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं तो कॉल साइड में काम करूंगा। क्यों? ट्रेंड भी पॉजिटिव है, ट्रेंड भी ऊपर का जा रहा है, प्लस अभी ये देखिए ऑलरेडी इसने यहाँ से यू टर्न लिया, अब यहाँ से यू टर्न ले रही है, इधर स्टॉप लॉस आएगी, ये इसके भी ऊपर निकलने के लिए रेडी हो गई। इसकी जो स्विंग्स बन रही है उस स्विंग्स पे ध्यान देने हैं कि ये स्विंग्स कैसे बना रही है, और ये किधर भाग रही है, ये तो भाग ऊपर रही है। अब इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर यहाँ से फॉलिंग आ गई, कोई खा गया 2-3 कैंडल की ट्रेडिंग, 500,000 चाहिए थे, आ गए, भग गई। अब कोई इधर वेट कर रहा है कि ये इधर जाएगी, तो वो उसके लिए बैठा हुआ है। अब मैं इंडिकेटर डाल के इंडिकेटर वाइज समझा रहा हूँ, तो मेरे पास तो ड्राइंग भी है, ड्राइंग वाला प्लान है, इंडिकेटर वाला प्लान है। अब जो भी ट्रेड मारेगा उसको समझ ये लेना है कि वो किस प्लान के अकॉर्डिंग चलेगी, ड्राइंग वाला या इंडिकेटर वाला। जिसके पास ड्राइंग है वो ड्राइंग करेगा, और जिसके पास इंडिकेटर है वो ड्राइंग क्यों करेगा। सर एक एक और मेरे का क्वेश्चन था सर आपसे। इसके अंदर जो आपका जो आप बाय करते हो या जो प्राइस लेते हो, फॉर एग्जांपल आपका करंट मार्केट प्राइस 22,152 है, फिर हम आप डिसाइड करते हो कि नहीं हम अगला 22,300 लेंगे या 22,400 लेंगे, ये डिसाइडिंग फैक्टर कहाँ से आता है? या नीचे जाना तो कितने पॉइंट्स आप लेते हो, मतलब कि ये पॉइंट जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, कितना पॉइंट गेन करना है लूज करना है, ये अपना डिसीजन फैक्टर थ्योरी कैसे से आता है? आता है, थ्योरी से आता है। अपना 4 पॉइंट एंड फंक्शन फर्स्ट थ्योरी है, उससे आता है कि ये Okay. कैंडल की कलर क्या है। जो मतलब अभी तो वाइट है, वैसे अगर ग्रीन हो सकती है, रेड हो ये सकती है। ग्रीन हो या रेड हो, अपने को उससे कोई लेना देना कुछ नहीं कि ग्रीन है कि रेड है। अपने को लेना देना इस पॉइंट से और के इस शैडो पॉइंट से। से, ओके, विकर कह लीजिए जैसे भी। हाई पॉइंट से है और लो पॉइंट से। तो हम लोग हम्म, कंसिडर है, ये जो पार्ट बनती है हम लोगों की, जो दूसरा थ्योरी है 3 पार्ट एंड फंक्शन, ये तो 4 पॉइंट एंड साइकोलॉजी हो गई, 3 पार्ट एंड फंक्शन। ये अपर पार्ट है, अपर शेडो, ये नीचे की शेडो हो गई, लोअर शेडो। हम लोग करेक्ट। या तो हाई से सेलर है या फिर लो से बायर है, हम्म, और अपने को इसकी बॉडी के अंदर घुसना ही नहीं है, शेडो के लिए वेट करिए। हम्म। तो अभी अपने को कौन सा शेडो दिख रही है? अभी तो ऊपर के लेवल पे दिख रहा है, जो नीचे अभी जा ये रहे हैं शेडो तो। दिख रही है, मतलब ये हम्म, पॉइंट दिख रही है। और हम्म, लो पॉइंट से हम लोग क्या है, हम लोग बायर है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं किसकी, लो पे आए, ये नीचे गिर के आए, लो पे आए, वहां से अपन घुसेंगे। हम्म, क्योंकि हाई से जिसने सेल मार दिया वो तो अभी भी प्रॉफिट में ही है, उसकी लॉस किधर है, उसकी लॉस है नहीं। और हम्म, ये अभी तक सीएमपी टच भी नहीं किया, नीचे की लाइन टच नहीं किया, अपन घुसेंगे तो इधर से, जो इधर से घुसा घुसा वो प्रॉफिट लेके भागे, वो भागेगा, हम एंटर मारेंगे। हम्म, तो अपनी एंट्री कहाँ से आएगी, या तो लो से या फिर हाई से। बीच में ये हम्म, क्या बन रही है, बीच में ये बॉडी बन रही है। अभी ये ऊपर उठा, ओपन को टच ही नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि बॉडी है। मतलब आप जब ट्रेड करेंगे आँख कान नाक सब कुछ खुला होगा, सब कुछ देखेंगे। हम्म। अंधे के जैसा ट्रेड मारेंगे तब तो पैसा आएगा नहीं, सिर्फ जाएगा। सब खुला जाएगा। होके सोच समझ के ट्रेड मारेंगे फिर तो आना ही है।
और मेरा जो थ्योरी है, जब तक थ्योरी के साथ आप इसको मैच नहीं कर पाओगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। हर रोज अपनी आंखों के सामने ये कल ग्रीन कैंडल बन गई, आज अभी तक की फिगर रेड है, सीएमपी इधर है, कल सीएमपी इधर थी। अब मेरा पेड वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन है कि मैं रिप्ले में जाके आपको 15 मिनट में कल की बैक टेस्टिंग करवा दूं, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन आज तो लाइव टेस्टिंग हो रही है, बैक टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। सिग्नल मारेगा बाई वाला, मैं घुसूंगा। अब समझे कि नहीं? नहीं समझ गया सर, थैंक यू, क्लैरिटी आ गई इसके ऊपर। अभी स्विंग हो रही है ना, ये है, ये मारा, ये लो मारा, तो ये रेजिस्टेंस हो गई, ये सपोर्ट हो गई, सपोर्ट के बाद उठा, उठना, इधर उठ और उठ और उठ, इधर जा, नहीं जा रही, ये घूम रही है। अभी ये जो स्विंग बन रही है, कौन सा स्विंग? ये जो फॉर्मेशन आती है, किस चीज की फॉर्मेशन है? ये तो डाउन वाला फॉर्मेशन है। डाउन ट्रेंड है, राइट। अब डाउन में मैं जाके बाई मारूंगा क्यों? पूरा नहीं डाउन नहीं खत्म हो नहीं। जाए, ऐसे करके पूरा मूव खत्म हो जाए, बॉटम पे जाए, तब मारूंगा बाई, और वहां से होएगी ऐसे करके। तो सबसे नीचे करने वाला मैं प्लेयर कौन हूँ? बाई। बॉटम पे जाके बाई मारूंगा। अभी जो चल लोग रही है, मुझे तो समझ आ गई कि ये क्या चल रही है। अभी सेलर एक्टिव है वहां पे, बायर हाँ, एक्टिव नहीं है। जिसने भी पी लिया उसकी क्यों पैसा बनेगी? जिसने सेल मारा उसका पैसा बनेगा, क्यों बनेगा? और मेरे कोर्स के अंदर ये जो स्विंग फॉर्मेशन है कैसे बनता है, उसका ही थियोटिकल है। ये थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर पता चलेगा कि ये गाय है कि भैंसा है। गाय का बछड़ा क्या होता है? गाय होता है। और भैंसे की बछड़ा भैंसा। अब लोगों को तो वही नहीं समझ में आ रही ना कि गाय है कि भैंसा है। दूर से एक काली कलर की गाय और एक भैंसा छोड़ दो, और दूर से बोलो कौन गाय है और कौन भैंसा, पता ही नहीं चल रहा है। नजदीक जाओ तो फिर पता चलेगी। तो वैसे ही स्विंग आइडेंटिफाई हो जाती है, स्विंग आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि ये कौन सा स्विंग मार रही है। किस ट्रेंड में जा रही है। इंडिकेटर ने क्या बोला? अब पूरा गिर जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, फिर इधर पे जाके सेल मारोगे क्या? हम तो ऊपर से मार के बैठे हैं, जिसको मारना है ऊपर से मार के बैठ गया। बैठ गया वो। और वो पीएनएल भेज भी देगा। सही बात। ऊपर से ये फिगर बढ़ रही है, घट रही है। ये जो है ये आज की ओपन। फिर ये क्या है? ये है हाई। हाई से क्या बनती है? हाई से डाउन ट्रेंड बनती है। तो ये जो हाई है, यहाँ से कौन सा ट्रेंड बनी? डाउन। इधर से कौन सा ट्रेंड बनी थी? डाउन। ये तो ये यहाँ तक आई थी, डाउन। एक स्विंग, दो स्विंग में डाउन फॉर्मेशन, फिर ये जो स्विंग चेंज हो गई, ये पॉजिटिव स्विंग फॉर्मेशन। जब तक स्विंग की फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप समझेंगे ही नहीं। करेक्ट। तो स्विंग फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। स्विंग कैसे बनते हैं, कितने कैंडल से स्विंग होती है, स्विंग की शेप कैसे होते हैं। वो सब पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपकी समझ में स्विंग घुस जाएगी। फिर आप स्विंग रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछोगे, क्यों? क्योंकि रिवीजन देने के लिए आपको रॉ मटेरियल भेज देंगे, जाइए देखिए मैच करिए। फिर आएंगे, अरे वाह मजाक चल रही है। मजाक चल रही है किसी और के लिए, अपने लिए नहीं चल रहा है। अपने लिए तो ये देख देख के एकदम, इसको क्या बोलते हैं, छेदी सिंह बना दिए। छेदी सिंह इतना छेद करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ से सांस ले और कहाँ से पारे। मार्केट स्विंग मारेगा, अपने को समझ नहीं आएगी। स्विंग में एक्सपर्ट, मार्केट रूटर्न मारेगी, रिवर्स में एक्सपर्ट, कैंडल बनेगी, शेडो में एक्सपर्ट। तो जैसे जैसे आपकी पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने में कितना एक्सपर्ट बन गए। करेक्ट सर। और ये सिग्नल कब कहाँ से कैसे मारता है, वही तो बोल देते हैं। कि इधर जाके ये सिग्नल मारेगी, उधर आएगी ये सिग्नल आएगी। और क्यों आएगा, वो मेरे कोर्स के अंदर लॉजिकल है। जो इंडिकेटर काम नहीं करेंगे वही इंडिकेटर काम करेंगे। अभी जैसे ये सीपीआर बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता सीपीआर क्या है। और मुझे जानना भी नहीं है सीपीआर क्या है। जो है सीपीआर पे काम कैसे करना है वो मुझे पता है। अगर ये इक्वल है सीपीआर की, तो मुझे अगर इसमें काम करना आता है तो सीपीआर में भी निकल सकता हूं मैं करके।
अगर मेरे को करना आता है विदाउट एनी इंडिकेटर तो मैं इससे भी समझ जाता हूँ, क्योंकि मैं पकड़ क्या रहा था, ये हाई, ये क्या है, ये लो, अब ये क्या है, ये रिट्रेस, फिर कहाँ घूम रही है, नीचे, कहाँ जाएगी, इसके भी नीचे, इसके नीचे टारगेट क्या हो जाएगी, ये, और फिर वहां से अगर ऐसे करके एक भी रख दिया तो कहाँ उड़ने वाला होगा, ऊपर, फिर ये टारगेट, फिर ये टारगेट, फिर ये टारगेट, इसके ऊपर इधर कहीं होने वाला होगा। प्राइस में कितना आएगी, 22,300। तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंडिकेटर रखे कि ना रखे, क्योंकि मैं उतना तो प्राइस एक्शन से सॉलिड हो गया, प्राइस की मूवमेंट देख देख के समझ गया कि ये ऐसे चिड़िया काम करता है, ऐसे उड़ता है, ऐसे चोंच मारता है। पैसा बनाना मेरे लिए तो बड़ा गेम है नहीं। अब मेरे को आता है तभी सिखाने के लिए बैठ गया कि मेरे को आता है, देखो कैसे पकड़ने होते हैं समझो। और आप पकड़ो, पकड़ के पैनल बना के भेजो, और फिर मैं समझूंगा कि मैं जिस फील्ड पे उतरा मेरा सक्सेस हो रहा है कि नहीं। अब 100 में से 10 भी लोग अगर सही ढंग से करोड़पति बन गए, मेरी टेंशन खत्म, क्योंकि 100 लोगों की दिमाग एक जैसा होता ही नहीं है, कोई स्पीडी है, कोई ढक्कन है। कोई समझदार, कोई बेवकूफ। नेट में एवरेज में देखूंगा कि 10% पब्लिक को भी सही पटरी पे लेके आ गया कि नहीं, बाकी वरना सिस्टम तो सबके लिए सेम ही है कि ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, ये लो लो मार रही है, इसने सेल बोला है, नीचे बाई बोलेगी। आपके लिए, मेरे लिए, कोई भी आए, सबके लिए यही तरीके है। अब उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाता है और मरता है, कोई कम दिमाग लगा के कमाता है। जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वो मरेगा, क्योंकि मैं दिमाग लगाने से मना कर दिया। अभी ये चीज समझ में कैसे आ जाता है कि ये क्या है, ये हाई मारा, ये क्या मारा, इसने लो मारा, फिर ये रिट्रेस मारी, ये जो है ये इसकी स्विंग है, पहले इधर से सेल आई, फिर इधर स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल मार दिए, अब ये इसके भी नीचे जाएगी, इसके भी नीचे जाने वाला है, ग्रीन लाइन उठेगी या फिर प्राइस आके ग्रीन लाइन को टच करेगा। अब देखते हैं कौन किसको टच करता है, और उतना पेशेंस होना चाहिए जो मेरे अंदर है ही नहीं। मैं तो फटक 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 मार देता हूँ, क्योंकि मेरे को सब समझ में आ जाता है, तो फटक फटक मार देता हूँ, लेकिन वो करने से ओवर ट्रेडिंग होती है। उसको खत्म करना है तो पेशेंसली बैठे रहो, सेल मारो तो बैठे रहो, बाइंग करना है तो वेट करो, दोनों केस में बैठे रहना है, मतलब पेशेंस डालने हैं। पता नहीं है ऐसा फंडा है नहीं, पता तो है, लेकिन कमी किसकी है, पेशेंस की, उसको बढ़ा रहे हैं, देखने की तमाशा। नहीं तो क्या हो रही है, किसी ने इधर पे सेल मार दिया, यहाँ तक आते आते भाग गई, अगला और रहती तो इधर पे आ जाएगी, वो क्या बोलेगा, सर 500 रुपया प्रॉफिट आया, भाग गया, अगर रहता तो सर ये 2000 प्रॉफिट दे देता था। अब मैं क्या बोलूंगा, आप में भी मेरे जैसा पेशेंस प्रॉब्लम है। तो रहे क्यों नहीं। सर डर लगती है, डर खत्म हो जाएगी कब, जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये वो वाला है। बैठो, तो खत्म हो गई डर। तो अपनी ट्रेनिंग पे फोकस मारिए, तो आप समझ जाओगे कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कैसे करेंगे आप। उसके लिए भी कोई और ट्रेनर चाहिए क्या, ऑलरेडी एक ट्रेनर के पास बैठे ही हो। ट्रेनर जो बोलता है बस वही फॉलो करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई और ट्रेनर नहीं चाहिए। क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। हाँ जी सर। ये इसके आजू बाजू या इसके बाद फिर आएगी बाई, मतलब अकॉर्डिंग टाइम कि ये कब तक आएगी, 12-15 के बाद आने वाला होगा बाई, अगर आना है तो। बाई मिलेगा तो बाई करूंगा, नहीं मिलेगा छोड़ दूंगा। 315 में अगर बाई आएगी, मान के चलिए ये पूरा फिगर यहाँ तक हो गई, और ये ऐसे स्विंग लगाते हुए ऐसे गुचर गुचर मारते हुए फिर इधर आती है, फिर बोलता है बाई, मैं तब घुसूंगा।
और ऊपर वाला ये लाइन भी कहीं ऐसे होके शिफ्ट होता जाएगा, वो वाला उठा लूंगा, अगला दिन कहाँ जाएगा बे? ऐसे करके अगला दिन कहाँ जाएगा ऊपर, हो जाएगी टारगेट अच्छी। हर रोज इंट्राडे स्कैल्पिंग करना है तो इससे बढ़िया क्या है? ओवरनाइट रखने की लफड़ा झंझट कुछ है नहीं। दिन में आओ, दिन में डालो, दिन में कमाओ और दिन में भागो। सर आज के लेवल्स क्या हैं जो आप निकालते हैं रोज? आज निकाला ही नहीं। कब तक मैनुअल फॉर्मेट में काम करेंगे? अगर मैनुअल फॉर्मेट में लाइफ टाइम चलना था तो ये डिजिटल बनाने की नौबत क्यों आई? अगर मैनुअल ही काम करना था तो ये कैंडल, ये लेवल, ये लिखा हुआ सेल और फिर ये यहाँ तक आएगी, ये बनाने की जरूरत क्यों है? जो बिगनर लोग हैं, पैसे में कमजोर, उनको मैनुअल फॉर्मेट दे दिया। जिस दिन पैसा होगा उस दिन इसको ले लेना, और इसको ले लेंगे तो फिर मैनुअल भूल जाओ। बात समझ में आया कि नहीं? पुराना वाला टीवी देखे, घट घट करके चैनल बदलने वाले, वॉल्यूम घुमा के वॉल्यूम बढ़ाने या बदल कमाने वाले, घटाने वाले, वो मैनुअल टीवी थी। अभी की डिजिटल टीवी में रिमोट है, सोफे में बैठो, बटन दबाओ, उठना ही नहीं है आपको, तो ये डिजिटल है। और जिनके पास डिजिटल टीवी रिमोट वाला लेने की जरूरत, मतलब पैसा नहीं है, वो पुराना वाला खरीदो, उठो, चैनल बदलो, वॉल्यूम कमाओ, घटाओ, बढ़ाओ, जो मर्जी करो, उठ बार बार उठो, बार बार करो। और इसको डाल दिए तो बैठे रहो बस, चुपचाप सब दिखेगी। मार्केट का जो भी एल्गोरिदम है वो सब समझ में आएंगे। और मैनुअली दिमाग में बूस्ट करने के लिए अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर जाओ, पन्ना खोलो और दिखा देंगे कि अपना थ्योरी क्या है। ये इस डायरेक्शन में सेल क्यों बोलता है, वो अपनी थ्योरी है। और ये इस डायरेक्शन में सेल क्यों बोला, वो भी अपना थ्योरी मान रही है, इसीलिए इस इंडिकेटर को लगाए। ये आज की दिन की कैंडल बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रही है, खड़े खड़े दिख रही है, डेली में क्या हो रही है। 15 मिनट में कौन सी हाई मारी, आज के दिन की हाई कितने में लगी। अब लोग बोलेगा सर 15 डालो, 5 डालो, 3 डालो, जो मर्जी वो डालो, उससे क्या हो जाएगी? आज की हाई लो में बदल जाता है क्या? या फिर आज की ओपन किसी और चीज में कन्वर्ट होता है? टाइम फ्रेम बदलने से कुछ नहीं बदलता। प्राइस की जो एक्शन है वो हर एक टाइम में एक ही जैसा रहता है। मतलब आज के दिन जो होना है वो होना ही। आज के दिन नीचे जाके वहां तक छूना है तो छूना है। इस साल में जो जो होगा वो होगा ही। सर वो लेवल बताइए ना, उससे प्रैक्टिस अच्छा होता है। फिर भी लेवल टू लेवल जैसे मार्क करते हैं ना, तो अच्छे से समझ में आएगा वो कैसे मार्क करते हैं आप। चार्ट एंड टूल सेटअप, इंट्राडे स्कैल्पिंग, आपके पास तो है ये वाला। हाँ ये देखा सर, लेकिन रोज आप जो निकालते हैं ना लेवल, वो थोड़े अलग निकालते हैं, तो इसलिए मैं पूछ कैसे? रहा था। जब टूल्स है तो मेरी अलग से कैसे निकलेगी? मैं डालूंगा अलग से कैसे निकलेगा? और जो मैं डालूंगा वही टूल तो आपको बोल दिए, वही सेटअप है, तो अलग से कैसे आएगी? अलग से तो कैसे कौन आएगा? कौन सी कैंडल से लेते हैं आप, वो नहीं समझ में आ रहा है। हाई कौन सा पकड़ते हैं और लो कौन सा पकड़ते हैं, वो नहीं समझ में आ रहा। नीचे डेट देखिए, 21 तारीख आज की। फर्स्ट कैंडल देखिए, फर्स्ट कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट, और मिडिल पॉइंट पे ब्लू लाइन फिक्स। फिर हो गई मार्केट की ये स्विंग, फिर ब्लू लाइन पे टच किया, फिर नीचे की स्विंग। अभी इधर पे स्टॉप लॉस ब्लू लाइन से ही गिर रही है, क्योंकि अगला टारगेट ये भी है और ये भी है, ये टारगेट्स है।
अब मैं प्राइस एक्शन से भी समझ जाता हूँ, लेवल डालूंगा तो समझ जाऊंगा, इंडिकेटर डालूंगा तो समझ जाऊंगा। कारण क्या है मेरे समझ जाने की? क्योंकि मैंने इसको उतना पढ़ लिया और प्रैक्टिस कर लिया। अभी आपकी पढ़ने की भी टाइम है और प्रैक्टिस करने की भी टाइम है, तो तभी आप मेरे जैसा समझ ही जाएंगे। और वो समझ कब आएगी किसकी, मुझे खुद को पता है नहीं। किसी की 3 महीने के अंदर भी आ सकती है, किसी को 3 साल भी लग सकता है। जिसको जितना टाइम लगेगा उसको तो उतना ही दिमाग, उसकी ही दिमाग से समझने में लगेगी। वहां भागने जैसा कुछ भी नहीं है। 1-2 लॉट में काम करिए, फिर देखिए कि समझ में कितना आ रहा है। धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, पैसा बढ़ना चालू हो जाएगी। जब तक समझ नहीं होएगी, और पैसा बनाएंगे पैसा बनाएंगे पैसा बनाएंगे, कैसे? समझ ही नहीं पा रहे हो पैसा बनेगी कैसे? यहां से ये गिर गई, फट 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 फट, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल गिर गई। यहां से भी गिर गई, 2 कैंडल रेड, 1 कैंडल ग्रीन, 2 कैंडल 3 कैंडल रेड, गिर गई। ऊपर से गिरता है, कैसे गिरता है ये मत सोचो, आपको गिरने से मतलब है, बस यही सोचो। मरने के बाद हर एक इंसान डेड बॉडी ही होता है। कैसे मरा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कि पेड़ से गिर के मर गया, बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट होके मर गया, गले में रस्सी डाल के मर गया। मरने की कारण मत पूछो, नफ्स पकड़ो, देखो जिंदा है कि नहीं। अगर जिंदा नहीं है तो खाना पकाने की टेंशन नहीं है। सीधी चीज है। कैसे गिरेगी? डायरेक्ट गिर सकती है, स्विंग लगा के गिर सकती है, गैप डाउन मार के गिर सकती है। और गिरावट को आपने एग्जैक्ट समझे कि नहीं, उस पर फोकस करो। बाकी कारण तो आपको कोर्स के अंदर बोल बोल के समझा दिए कि इतने सारे कारण हो सकते हैं। टोटल 14 थियोटिकल के अंदर सारे कारण बोले हुए। आप पूछेंगे उससे पहले बोला हुआ, क्योंकि आपका दिमाग चलता है कितना, आपकी दिमाग की सोचने की क्षमता है कितना। जितना आप सोचेंगे उससे ज्यादा समझा के रखिए, ताकि आप और सोच ही ना पाओ, आपकी सोच को खत्म कर दिए। जब आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि अब तो मेरे को कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफाई करूंगा, बस काफी है। आइडेंटिफिकेशन के अंदर में सेल के साथ रिवर्स कॉमन फैक्टर है। डेली टाइम फ्रेम में इस कैंडल की माथे में सेल लिखा हुआ आया है। इस कैंडल की माथे में क्या लिख के आया है? सेल। आप जाइए डेली टाइम फ्रेम में मैच करके देखिए, इस कैंडल की माथे में सेल लिखा हुआ। क्या लिख के दिया? इसकी माथे में क्या लिखा है डेली टाइम फ्रेम में? सेल। लेकिन मैं तो था 15 में, मेरे को डेली की कैसे पता? मैं किसी भी टाइम में क्यों ना रहूं, मेरे को सब कुछ समझ में आ जाता है। अभी ईयरली कैंडल डालूंगा तो ये ईयरली हाई शो करेगी। अभी ईयरली डालते हैं, तो मैं कब किधर में क्या सोच रहा हूँ, वो आपको अगर समझना है, मेरा दिमाग, या तो मेरा ब्रेन खोल के आपके दिमाग में डाल दीजिए, या फिर जैसे मैं सोचता हूँ वैसा सोचना चालू कर दीजिए। ये दो ही चीज पॉसिबल है। क्या बोला है? ईयरली हाई है ये, उसकी माथे में लिखा हुआ सेल है। अब ये कैंडल रेड है, इंट्राडे में भी गिर रही है, डेली की हाई से भी गिरता ही है। जिस दिन इसको गिराना है उस दिन तो गिराना ही। एट द मोमेंट पे कैसे काम करने हैं, फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करने हैं, और पास्ट में क्या दिख रही है। टोटल फंडा कॉन्सेप्ट 369 है कि अपने को पास्ट की भी पता है, प्रेजेंट में क्या हो रही है उसकी भी समझ है, अगर ये प्रेजेंट आगे और बढ़ती है तो फ्यूचर में क्या हो जाएगी वो भी समझ है। समझे कि नहीं समझे? अभी तो आज इंट्राडे में रेड है, कल के दिन अगर और रेड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? तब क्या हो जाएगी? अगला दिन और रेड बन गई तो
फिर तो ग्रीन रिवर्स मार देगी। ग्रीन रिवर्स अगर मार देगी तो फिर किधर जाएगी? प्रीवियस स्विंग लो इधर रखी है तो ये पॉइंट क्या बन जाएगी? ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। ऊपर उठा रेजिस्टेंस खाया, रिवर्स मार रही है, रिवर्स मारेगी नीचे पटकेगी। प्रीवियस स्विंग लो इधर है। इसकी मैथमेटिक्स निकाल लेंगे कि इसका क्या मैथ है, अगला लेवल कहाँ होने वाले है वो निकाल लेंगे। अगर वो निकाल लेंगे, ऑलरेडी निकाल के बैठा ही अभी क्या बोल रहा था कि निकाल लेंगे, ऑलरेडी निकाल के बैठा ही। ये सिर्फ करेगा, ये लेवल्स डाल के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं स्लो काम नहीं करता, फास्ट काम करता हूँ। मार्केट करेगा उससे पहले मैं काम करके ही रखता हूँ, क्योंकि ये सारे होम टास्क है। जैसे मार्केट ऊपर से नीचे सीएमपी पे आया, सीएमपी से कॉल टारगेट अचीव किया, अब कॉल के नीचे उतरेगी तो फिर से सीएमपी आने की चक्कर में जाएगी। अब ये डेली में और इंट्राडे में तभी जो येली कैंडल डाल के रखे उसकी सेटअप डेली में हो जाएगी। तो जो भी ट्रेडर ट्रेड मार रहा है वो स्विंग पोजिशनल इंट्राडे स्कैल्पिंग पहले उसको खुद को पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ उससे कोई मतलब है नहीं, वो खुद क्या कर रहा है उससे उसको मतलब है। मार्केट में डायरेक्शन ये गुचर गुचर मार रही है, साइड वेज हो रही है अभी। अभी देखिए सुबह की पीएनएल कितनी थी? 90। अभी भेजा कितना दिख रही है? 1,44,000। मेरी तो ये इच्छा है पीछे एक दो जीरो और लगा के पीएनएल भेजे मजा आ जाए। आप लोगों से हो नहीं रहा है तो आप लोग इम्प्रेस हो रहे हो, कभी उससे भी नहीं हो रहा था, वो डिप्रेशन में था। अब हो रहा है तो खुशी की कोई ठिकाना नहीं हो रही है। सबकी ड्रीम होती है ना कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को मर्सिडीज चाहिए, 100 लोग बोलते, लेकिन 100 लोग मर्सिडीज ले नहीं पाते, एक ले लेता है। और अपने ग्रुप के कोई बंदा अगर ले लिया तो समझ लो आपकी भी टाइम आने वाली है, क्योंकि उसकी भी कॉन्सेप्ट वही है, आपका भी वही है। वो जैसे कर रही है आपको भी वैसे ही करना है। उसको ट्रेन में नहीं किया, आपको भी ट्रेन में ही करो। आएगा, टाइम लगेगी, लगने दो। उसको 1 साल लगा तो मेरा थ्योरी वही है। मैंने मास्टर डिग्री मार्केट से लिया, ग्रेजुएट किया ही नहीं, 12वीं पढ़ने के बाद छोड़ दिए। ग्रेजुएशन मार्केट से लिए, एमए किए, 5 साल दिए। आपको 2 साल तो मिनिमम देने ही है, फिर जो मांगोगे वो मिल जाएगी। वो मांग क्या रहे हो पैसा चिराग थोड़े ना मांग रहे हो कि चिराग घिसेंगे जिन आएंगी। पहले देखिए ये मूव्स बदलते रहते हैं, चाल चेंज होते रहते हैं, एक चाल से दूसरा चाल पे शिफ्ट होती रहती है, और यहाँ झंडा गाड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। ये स्टॉप लॉस थी, उसके बाद की ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस ट्रेल अगर कोई कर रहा है, कोई अगर यहाँ प्रॉफिट बुक करके भाग गया, वो भाग गया, उसके लिए आज की इंट्राडे खत्म हो गई। तो आप इसको कैसे ट्रीट करना चाहते हो? जब तक मार्केट चलेगा तब तक, अगर जब तक मार्केट चलेगा तब तक, तो आपकी एक्सपीरियंस जब तक चलने वाला है तब तक की होना चाहिए। अगर उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो एक मूव खाओ और भाग जाओ। अगर एक मूव खा के भाग गए तब भी प्रॉफिट आएगी। नेट में खुद को प्रॉफिटेबल विनर बना के रखो बस, चाहे वो 400 रुपया ही क्यों ना हो या 500 ही क्यों ना हो। और किसी की 40, 1 लाख, 1,40,000 देख के इंप्रेस होने जैसा कुछ भी नहीं है। अभी इधर में जो पीएनएल है इसने कितना कैपिटल डाला आपको पता है? आपको पीएनएल दिख रही है, कैपिटल नहीं दिख रहा है
आपको प्रॉफिट दिख रही है, इसकी मेहनत नहीं दिख रही है। इसने कितना पापड़ बेलने के बाद ये हो रही है, आपको वो नहीं दिख रहा है। हर सिक्के की दूसरा पहलू होता है, वो नहीं दिख रही है, दुनिया अंधा है। अभी देखिए स्विंग में चेंज हो गई। अभी स्विंग में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कौन से, यहां से क्या था, ऐसा, यहां से कैसा हो रहा है, ऐसा स्विंग में चेंज हो रही है। ये लो लग रही है और सीएमपी के ऊपर से मार्केट भागना चालू कर रही है। तो स्विंग आइडेंटिफाई करिए, समझ में बात आ जाएगा। मार्केट की ऊपर में कितने टारगेट्स है, इंट्राडे के हिसाब से इतने हैं। सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से मार्केट चलता है क्या? आपको क्या लग क्या रहा है कि यहाँ पे करोड़पति आए हैं, 400 करोड़ डालने वाले आए हैं, वो 400 करोड़ डालने वाला इंट्राडे खेल के जा रहा है क्या? इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग, पोजिशनल, इन्वेस्टर और मल्टीवेगर, ये कैटेगरी है। ये 1 2 3 4 5 6 6 टाइप के लोग हैं। अब 6 टाइप में से आपको क्या लग रहा है कि 400 करोड़ डालने वाला इंट्राडे प्लेयर है या फिर वो स्कैल्पर है? ये लोग इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर एंड मल्टी बेगर ढूंढने वाले लोग हैं। ये इन्वेस्ट मारते हैं और अचानक से ये गिर गई तो अचानक से गिर गया तो 400 करोड़ तो गया जीरो। और वो ऐसे 400 करोड़ खेलेंगे, आपको लग रहा है कि 400 करोड़ कल अगर जीरो हो गई तो? ये 400 करोड़ डालने वाले को आप कितना बेवकूफ समझ के रखे हो? कि 400 करोड़ डाल देंगे, कल अगर गिर गई तो फिर तो जीरो हो गई। वो डर आप में है, इनमें नहीं है। ये पूरा मार्केट को हिलाते हैं, ये पूरा मार्केट को हिलाते हैं, मार्केट मूवर्स है। अचानक से गिरवाएंगे नहीं। और अचानक से चढ़वाएंगे भी नहीं। बहुत सोच समझ के प्राइस टू प्राइस काम करते हैं। अब जैसे कल के दिन की लोएस्ट पॉइंट, आज मार्केट नीचे गिरा, गिर के यहाँ आ सकता था, आया नहीं, क्यों? फिर ये नीचे आई और गिर के नीचे जा सकती थी, गया नहीं, क्यों? उठा क्यों रही है? और आप बोलोगे अचानक से हो रही है, मैं बोलूंगा अचानक से नहीं होता है। अचानक से होता तो कल के दिन के भी तो नीचे जा सकती थी। और जब तक नहीं जाएगी वो उठाने वाले हैं, और जिस दिन काटेगी उस दिन अचानक से गिरेगी नहीं, वो समझ के ही काट रही है। उनकी टारगेट्स फिलअप हो गई, फिर काटेगी। बैठ के उन लोगों की ही दिमाग को आप समझोगे कि अच्छा ऑपरेटर लोग ऐसे खेल रहे हैं। अभी ये गेम प्लान है। उनकी दिमागी गेम प्लान क्या होगी, दिमाग की पैटर्न क्या होगी, वही समझा देंगे कि अच्छा ऐसे खेलते हैं। यहाँ पे एक चीज और डाल देते, अब देखिए अब क्या हो रही है। क्या हो रही है अब? ये एक स्विंग लगाई, दूसरा लगा रही है, ओपन के ऊपर जा ही नहीं पा रही है। और फंडा यही है कि 25% टाइम, यहाँ से यहाँ तक की जो टाइमिंग है, 25% टाइम मूवमेंट आती है। 25% टाइम के बाद से 75% टाइम तक क्या होती है, साइडवेज रहती है। फिर मूवमेंट कब आता है, आखिरी 25% टाइम पे मूवमेंट आ जाता है। तो अभी ये जो है फॉर्मेशन किस फॉर्मेशन में है, साइडवेज वाला फॉर्मेशन है। और डेली में जाइए, डेली में तो नेगेटिव है ही नहीं।
क्योंकि डेली में जब तक रिवर्स नहीं मारेगा तब तक नेगेटिव नहीं है। डेली की रिवर्स आज के दिन से स्टार्ट होगी। पीपीएस कैंडल ग्रीन है, आज नेगेटिव होना है तो इसके और इसके भी नीचे मार्केट को जाना पड़ेगा। और कैसे जाता है? ऐसे जाता है। ये फॉर्मेशन चल रही थी, उस फॉर्मेशन से फॉर्मेशन बदल गई है। तो जो रीडिंग आ रही है उसमें दिमाग लगी हुई है कि फॉर्मेशन चेंज कर देंगे, जिसको जो दिख रही है वहां से हटा देंगे, साइकोलॉजी घुमा देंगे। ऑपरेटर हर रोज यही करता है, साइकोलॉजी घुमा देते। किसी को एक ही झंडे में टिकने ही नहीं देगा तो झंडा गाड़ेगा कैसे? और मैं इसी चीज को क्या बोलता हूँ, झंडा गाड़ना है ही नहीं आपको। अब बीच में ये सेंटर जो है, ये जो लाइन है सेंटर लाइन, इसको मैं आउट करके रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं टॉप पे काम करता हूँ या बॉटम में काम करता हूँ। ये टॉप है तो मेरे को बॉटम चाहिए, मैं बॉटम से ही एंट्री मारूंगा। और एंटर करने से पहले मैं तो 1000 बार समझूंगा, एक बार नहीं 1000 बार समझूंगा, फिर घुसूंगा। जब 1000 बार समझूंगा फिर घुसूंगा तो ट्रेड उल्टा कैसे होएगी? कंफर्मेशन से ट्रेड मारेंगे। और मैं बाई मारूंगा, बोल तो रहा हूँ बाई मारूंगा, बाई आएगी बाई मारूंगा, बस हो गई। तब तक नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहे। समझा रहे आप लोगों को कि समझो दिमाग कैसे ठंडा हो जाती है, कैसे पेशेंस आ जाएगी। मेरे अंदर कम है लेकिन कैसे बढ़ाने हैं। डर कुछ है ही नहीं, ना चढ़ने की डर ना गिरने की डर। डर क्यों होएगी? डरता नहीं। ट्रेड मारा ही नहीं, डर ही नहीं है। ट्रेड मारूंगा फिर साइकोलॉजी आएगी कि चल रही की गिर रही है, चल रही की गिर रही है। जब मैं ट्रेड मारा ही नहीं, डर कैसा? बैठ के देखने में थोड़ा ना डर लगता है। बैठ के देखेंगे तो प्लानिंग आती है। वेट वॉच डिसाइड ट्रेड वही कर रहा हूँ, चुपचाप से देखे जा रहा हूँ। डिसाइड तो करके ही रख दिया, वहां आएगी तभी घुसूंगा। आने दो, आएगी घुसेंगे। जब डिसाइड करके रख दिए, सिर्फ ऑर्डर डालने हैं फिर ट्रेड हो जाएगी। तो प्रॉपर वे से आपको अपनी ही सिस्टम को समझना है कि सिस्टम कैसा है, आप क्या कर रहे हो, हाइपर हो रहे हो कि नॉर्मल हो रहे हो। मजेदार चीज आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? ये मजेदार चीज है कि आज की हाई ये है, मार्केट ऊपर उठती है, ओपन को छूता नहीं, फिर एक कैंडल रेड आ जाती है, फिर ग्रीन आती है लेकिन छूता नहीं है, फिर अभी रेड बन रही है। अभी छूना, टच कर, उसके ऊपर जा, काट, इसके ऊपर निकल, अगर ऊपर जाना है तो निकल। सीए जो कॉल है, कॉल की टारगेट के ऊपर निकलेगा तभी ना ये आएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ? आप कैसे डिसिप्लिन हो जाएंगे पहले वो समझो, कौन से जगह से आप एंटर करोगे वो समझो, उसी जगह के लिए वेट करो, फिर प्राइस में बिहेव क्या हो रही है वो समझो, तभी आपको समझ में बात आएगा कि आप सही सही कर रहे हो कि नहीं। ये आपको दिखाएगी, लगवाएगी, ट्रैप करेगी, फंसवाएगी। और आपको देखना भी है, लगवाना नहीं है, चुपचाप से जगह की वेट करो, वहां से एंटर मारो, तो आपको लगेगा नहीं ना, तो आप फंसोगे, सिर्फ आप देखोगे। जगह डिसाइड हो गई, वहीं से घुसोगे। चलिए अभी आप लोग देखते रहिए, जो हो रहा है होने दीजिए, मैं थोड़ा खाना वाना खा के बैठता हूँ। क्लियर? समझ में आया? यस सर।
ओके, गुड बाय।